पर जहां से कर्ण दिखता, अथवा कर्ण तो नहीं दिखता, जहां से दुर्योधन दिखता और जहां से दुशासन दिखने लगता, जहां से शकुनी दिखता, तो सोचो युद्ध तो तब भी होता, परंतु फिर गीता नहीं मिलती। भगवान कृष्ण की जो भूमिका है वो इस मोड़ पर बहुत अद्भुत है। हमारे जीवन में सदगुरु की भूमिका ऐसी होती है कि हम संकट में पड़े हों तो समाधान के समीप ले जाकर के सदगुरु हमको खड़ा कर देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का ही संकल्प है, वो अर्जुन को निमित्त बना करके आपके हमारे जीवन में आने वाली विसंगतियों के, आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो दुविधाएं हैं, उनको समाधान कैसे मिलेगा, इस बात का विचार भगवान करते हुए भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन को कर्तव्य पालन का, कर्म करने का और कर्म के फल से विरत होने का मूल उपदेश देते हैं। भगवत गीता क्या सिखाती है? बोले हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण धर्म पर चलना सिखाती है और गीता क्या करती है? बोले कर्म करने पर भी कर्म के फल से अनासक्त रहना सिखाती है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। भगवत गीता का मुख्य उपदेश है, संदेश है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। यह है गीता का ज्ञान। कर्म तो करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगः अस्तु अकर्मणि। हम विद्यार्थी हैं तो स्वाध्याय अध्ययन हमारा तप है, स्वधर्म है। हम यदि अध्यापक हैं तो अध्यापन हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और यदि हम कृषक हैं तो खेती करना हमारा स्वधर्म है। यदि हम पाचक हैं तो उत्तम प्रकार से, उत्तम रीति से भोजन पकाना हमारा स्वधर्म है। हमको परमात्मा ने जिस भी भाव भूमिका में, जिस भी कार्य क्षेत्र में पात्र मान करके नियुक्त किया है, उस कर्तव्य का पालन हम केवल भगवतीय प्रसन्नता के निमित्त करें, प्रतिफल की आकांक्षा से ना करें। ये गीता जी सिखाती है। सत और असत का प्रकरण चल रहा था कि सत क्या है